हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। ये बेसिकली यूपी टीएसटी पीएचडी के एग्ज़ाम में हमारी हेल्प करेगा। तो हम देखते हैं यूपी टीएसटी एंड पीएचडी के लिए अकाउंटिंग के कुछ एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुस्तपालन व्यापारिक लेन देन को बहियों में के समूह में लिखने की कला है, ये किसने कहा था? बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक हु सेट। तो याद रखिएगा कि ये डेफिनेशन J.R. बाटलीवाल की थी। इन्होंने कहा था बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक। तो याद करने का तरीका ये है कि यहाँ भी सेट ऑफ बुक लिखा हुआ है तो हम ये समझेंगे कि ये किसकी डेफिनेशन है, ये है J.R. बाटलीवाल की। सेकेंड क्वेश्चन, पुस्तपालन के जन्मदाता हैं। द फादर ऑफ बुक कीपिंग इज, फादर ऑफ बुक कीपिंग कौन है? इसमें लुकास पैसियोली को फादर ऑफ बुक कीपिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पुस्तपालन की प्रारंभिक इकाई क्या है? द बेसिस यूनिट, द बेसिक यूनिट ऑफ बुक कीपिंग इज। सबसे पहले क्या बेसिक यूनिट क्या होगा? जब सबसे पहले स्टार्टिंग में किया जाता है, यानी स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं? जनरल एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे रिप्लाई होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जनरल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखांकन की भाषा है। द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज़। तो हम अच्छे से जानते हैं अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है, और जो किस चीज़ में मेज़र किया जाता है? मनी में मेज़र किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज़ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 5 में द इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज। ये डबल एंट्री सिस्टम की स्टार्टिंग किसने की थी? ये क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है, लुकास पैसियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा है? तो लेखांकन चरण की अंतिम प्रक्रिया पूछ रहा है। व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लास्ट स्टेप क्या होता है? कम्युनिकेशन टू इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग के बाद हम समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, और सबसे लास्ट में हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जब लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया गया है तो लेखांकन सूचनाओं की कौन सी गुणात्मक विशेषता परिलक्षित होती है? गुणात्मक विशेषता की बात यहाँ की जा रही है, गुणात्मक यानी क्वालिटी की बात की जा रही है। व्हाट क्वालिटेटिव कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड, व्हाट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर की बात की जा रही है। तो जब भी क्वालिटेटिव कैरेक्टर की बात की जाती है तो वहाँ पे कंपेरेबिलिटी का जिक्र आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की एक तरह से गुणात्मक या फिर क्वालिटेटिव कैरेक्टर की बात हो रही है। तो जब भी क्वालिटेटिव कैरेक्टर की बात हो तो आप कंपेरेबिलिटी पे ही ऑप्शन लगाएंगे। तो राइट आंसर है कंपेरेबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मापने के सामान्य इकाई एवं प्रतिवेदन साधारण रूप से प्रोत्साहित करता है। यहाँ पे क्या करें? मापने की सामान्य इकाई, यहाँ पे मेजरमेंट की ही बात हो रही है। मेजरमेंट की बात जहाँ भी आए वहाँ कंपेयर को ही हम आंसर के रूप में लेंगे। देखिए यहाँ पे है, यूज़ ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, यानी क्या है? और ऑप्शन नंबर ए कंपेरेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तपालन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज। द मेन ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग के क्या हैं? यहाँ पे कंपेरेबल रिकॉर्डिंग, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन भी होगा, और असर्टेन ऑफ फाइनेंशियल
यहाँ पे ये दोनों आंसर होगा असर्टेन ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि कंप्लीटिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन भी होता है और असर्टेन द फाइनेंशियल इफेक्ट्स भी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है? प्रबंध लेखांकन। लेखांकन क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इज रिकॉर्डिंग टेक्निक ऑफ अ मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। क्या है? ये एक टेक्निक है जो क्या करती है कि रिकॉर्डिंग का काम करती है, जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं लेखांकन के प्रत्यक्ष लाभ किसमें शामिल हैं? लेखांकन के प्रत्यक्ष लाभ यानी डायरेक्ट किससे? द डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग डू इंक्लूड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट आंसर होगा। कम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि डायरेक्टली ये इससे अटैच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं में शामिल है। लेखांकन जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसके यूज़र्स कौन कौन से हैं? तो इसके यूज़र्स ये सारे होंगे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजेस इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव। शेयर होल्डर भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होती है और वेंडर्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन होता है? यूज कौन नहीं होता है? हु इज़ नॉट यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? इन्वेस्टर्स, लेंडर, ओनर एंड माइनर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि माइनर को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई? व्हेन द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग वॉज पब्लिश। किस ईयर में हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है 94 में, 1494 में हमारी बुक कीपिंग की अकाउंटिंग की बुक पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है पुस्तकालय का अर्थ है। पुस्तकालय का यहाँ पे मीनिंग पूछा जा रहा है। बुक कीपिंग मीन्स टू कीप द बुक्स ऑफ ऑफिस, टू मेंटेन बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू मेंटेन बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन की एक उप क्षेत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? बुक कीपिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्योंकि क्या होता है अकाउंटिंग में हम बुक कीपिंग भी करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अकाउंटिंग भी करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग को इसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में किसे व्यापार की भाषा कहा जाता है? भाषा किसे कहा जाता है व्यापार की? क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कह रहे हैं कि किसे व्यापार की भाषा कहा जाता है? इकोनॉमिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस? इकोनॉमिक, स्टैटिक्स, अकाउंटिंग एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर राइट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अकाउंटेंसी को ही क्या कहा जाता है? लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेखांकन में लेखे किए जाते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी, मॉनेटरी एंड प्रोडक्शन। तो हम जानते हैं कि किस में किया जाता है? ये मॉनेटरी यूनिट में ही हम सारे ट्रांजैक्शन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है एक चार्टर लेखांकन जो शुल्क के बदले लेखांकन की सेवाएं प्रदान कहलाता है प्राइवेट अकाउंटेंट, पब्लिक अकाउंटेंट, गवर्नमेंट अकाउंटेंट या इंटरनल अकाउंटिंग। तो हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी एक अकाउंटेंट हु रेंडर्स अकाउंटिंग सर्विस ऑन फीस बेसिस, जहाँ भी फीस बेसिस आ गया वहाँ पे ये गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी